हाय मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। वेलकम टू मंजिल इंडिया पॉडकास्ट। जी, थैंक यू सो मच। तो मैम, सबसे पहले पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आप अपने बारे में बताइए। हाय, मेरा नाम सिमरन स्वरूप है और मैं लास्ट 10 ईयर्स से लैक्मे सैलून में वर्क कर रही हूँ एज ए मैनेजर एंड मेकअप आर्टिस्ट। और रिसेंटली मैंने गुड्डा में अपने क्लासेस भी स्टार्ट किए हैं कि कुछ बच्चों को जिनको सीखना है मेकअप के लिए उनको उनके स्किल को इनहांस कर रहे हैं। आपने मेकअप कहाँ से सीखा था? एक्चुअली मुझे मेकअप मेरी मॉम ने सिखाया। उनका ऑलरेडी 25+ ईयर ट्रस्टेड ब्रांड है, तो मुझे बचपन से ही इंटरेस्ट था इसमें। तो फिर मैंने वहाँ का ट्रायल दिया तो फिर हमारा हो गया था लैक्मे सैलून में। ओके। एक मेकअप एजुकेटर क्या क्या करते हैं, उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती है? एक मेकअप एजुकेटर का मानना है कि आपको स्किल आपके इनहांस करेंगी, आपको कॉन्फिडेंस देंगी। जो आप क्लाइंट पे कर रहे हो काम, तो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, वो एजुकेटर उन्हें कॉन्फिडेंस देंगी कि वो कंप्लीटली 100% अच्छा काम कर पाए। एक बिगनर स्टूडेंट को प्रोफेशनल लेवल तक पहुंचने में आमतौर पर कितना टाइम लग जाता है? अगर कोई बिगनर है और बहुत अच्छा काम कर रहा है, कंसिस्टेंसी से काम कर रहा है, तो 6 मंथ टू 1 ईयर लग जाएंगे। आप 12 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस है, तो आपने अपने पूरे करियर में कैसे कैसे स्टूडेंट्स को देखा है? देखा है, जब यहाँ पे गोड्डा में मैं सेशन ले रही हूँ तो पता चल रहा है कि अभी बहुत चीजें सीखने की जरूरत है। लोगों में कॉन्फिडेंस की काफी कमी है। जब मैं कहती हूँ कि 2 लाइन आप माइक में बोलो तो बहुत हेजिटेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत जरूरी था कि ऐसा कुछ सेशन किया जाए जिससे कि गर्ल्स लोग, फीमेल को कॉन्फिडेंस आए अपने में, अपने वर्क के लिए, अपने कम्युनिकेशन स्किल को वो इनहांस कर पाए। मेकअप में एक डील से हाईएस्ट कितनी अर्निंग हो सकती है? एक डील से मतलब कि एक सेशन से, लाइक आप पूछ रहे हो एक क्लाइंट का, राइट? एक क्लाइंट डिपेंड करता है कि आपकी वो क्लाइंट किस अकॉर्डिंगली पैकेज बना रही है। हल्दी, मेहंदी, संगीत, ब्राइडल, अगर आप चाहो तो सारे के हैं तो अप्रोक्सीमेटली 50K भी चला जाएगा। बट यहाँ पे गुड्डा में मैं ये भी फील कर रही हूँ कि लोगों का 10K भी इन्वेस्ट करने में काफी अखड़ रहा है, जो कि थोड़े से यहाँ पे मुश्किल और चैलेंजिंग मुझे फेस हो रहा है। लोगों को चीजें तो अच्छी चाहिए बट वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहा, तो ये मुझे थोड़ा मुश्किल लगा। एक मेकअप आर्टिस्ट की कमाई की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? डिपेंड करता है कि किस जगह से आप स्टार्ट कर रहे हो, आपके टाउन कैसे हैं उस पे डिपेंड करता है। अगर आप गुड्डा से कहो तो अभी स्टार्टिंग में न्यू बच्चों को लोग अगर 1000-1500 भी दे दे तो बहुत है। हाँ। जी जी। और अगर आप फिर एक बार प्रो बन जाओ तो आप लाखों लाख चार्ज कर सकते हो। आप देख सकते हो पारुल गर्ल। पटना में ऐसा क्या, मतलब पटना में आप कमाई है? हाँ, पटना में जैसे एक मेकअप के हम लोग चार्ज करते हैं 20,000 अप्रोक्सीमेटली, 25, लोग 41 तक पे करते हैं जस्ट एक ब्राइडल मेकअप का। बट यहाँ पे लोग 10,000, 15,000 के लिए भी काफी हेजिटेट हो रहे हैं। ये चीजें मैं प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। एक अच्छी ट्रेनिंग लेने के बाद मेकअप आर्टिस्ट अपने क्लाइंट कहाँ ढूंढेंगे? अभी हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है वो सोशल मीडिया है। आप अपने काम को सोशल मीडिया पे दिखाइए, स्पेशली इंस्टाग्राम पे दिखाइए। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने वर्क को दिखा सकते हो। पहले के टाइम में फ्लेक्स चलता था, बहुत सारी चीजें चलती थी, पेपर प्रिंट होते थे, बट ये सारी चीजें अब बिल्कुल वर्क नहीं हो रही है। आप सोशल मीडिया पे अपने वर्क को दिखाइए, माउथ पब्लिसिटी से आपके काम चलेंगे। मेकअप कैसे सीखेंगे? डिपेंड करता है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो। अगर थोड़े प्रो लेवल में बनना चाहते हो तो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट अगर आप बनना चाहते हो तो फिर किसी रजिस्टर्ड एकेडमी से आप सीखो तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपको थ्योरी, प्रैक्टिकल सारी चीजें पता चलेगी। जी। तो आपने जैसे बताया कि ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, ऑफलाइन भी सीख सकते हैं, तो दोनों प्लेटफॉर्म में से बेस्ट कौन सा रहेगा? मेरा मानना है कि ऑफलाइन आप सीखो, क्योंकि ऑनलाइन में वो चीजें मिस हो जाती है, वो टच मिस हो जाता है, वो एजुकेटर का बताना मिस हो जाता है, वो प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी चेक करना मिस हो जाता है। तो मेरा मानना है कि आप ऑफलाइन सीखो, फिर जब आप थोड़े धीरे धीरे लर्नर अच्छे बन जाते हो तो फिर आप ऑनलाइन सेशन से सीख सकते हो। बट स्टार्टिंग में जब आप अपनी करियर स्टार्ट कर रहे हो तब आपको ऑफलाइन तो ही सीखना चाहिए। जैसे बताया कि आपकी मम्मी का मेकअप आर्टिस्ट, मतलब आपकी मेकअप सैलून है, आर्टिस्ट है, तो वो भी आप दोनों मिलके सेशन लेती है या सिर्फ आप? नहीं, बिल्कुल मैं अकेले ही लेती हूँ। तो आपकी मम्मी ये सेशन नहीं लेती? नहीं। तो वो क्या करती है? बस वो सैलून, उनका पूरा कंप्लीट एक सैलून है, वो सैलून चलाती है जिसमें कि स्किन, हेयर, इनफैक्ट बुटीक भी है, वो सारी चीजें चलती है उनकी। तो जैसे कोई क्लाइंट होता है वो कहते हैं हम पार्लर में जाके अपना इंटर्नशिप करें, या फिर ऐसा भी होता है? हाँ, मम्मी के भी एकेडमी है जो कि चलाती हैं, और गुड्डा में काफी बैचेस को मम्मी ने भी ट्रेन किया है। स्किन, मेकअप, ये सारी चीजों को कंबाइन में कॉस्मो बोलते हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, तो वो उनका पूरा कोर्स कंप्लीट कराती हैं।
और उसके लिए टाइम लगता है अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर। जो लोग मेकअप सीखना चाहते हैं और डरते हैं कि उनका करियर कैसे बनेगा, फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा कि नहीं, उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? कि जिनका इंटरेस्ट है इस फील्ड में तो उनके लिए तो बहुत अपॉर्चुनिटी है मार्केट में। लाइक अभी ये करियर बिल्कुल बूम पे है। आप देख सकते हो कि सारी लड़कियां ऑलमोस्ट बहुत अच्छे स्किल का जॉब छोड़कर, कॉर्पोरेट का जॉब छोड़कर मेकअप आर्टिस्ट में स्विच कर रही है। तो ये अभी बिल्कुल राइट टाइम है कि आप अपने करियर स्विच करना चाहते हो या करियर स्टार्ट करना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप पैशनेट हो अपने वर्क को लेकर तो डेफिनेटली आप आओ। और जहाँ तक फाइनेंस का बात है तो उसके लिए मैं कहूँगी, मैं भी बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और आज मैं एक अच्छा अपने आप को ट्रीटमेंट दे पा रही हूँ, एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी पा रही हूँ। तो जस्ट हमने पेशेंस रखा, कंसिस्टेंसी अपने वर्क पे रखा, तो आज जाके 10 इयर्स के एक्सपीरियंस में मैं आज अपने चीज़ें शेयर कर पा रही हूँ आपके पास। अपने बच्चों जो स्टूडेंट को मैं सिखा रही हूँ उनको बता रही हूँ और भी बहुत लोगों को जॉब दिला पा रही हूँ, उनके करियर को पे ग्रोथ दे पा रही हूँ, जस्ट बिकॉज कि मैंने राइट टाइम पे ये चूज़ किया है। आपको अपने पेरेंट्स से और भी लोगों से कितना सपोर्ट मिला? बहुत ज़्यादा, पेरेंट्स से तो बहुत ज़्यादा बचपन से ही सपोर्ट रहा। वो कभी भी मुझे फोर्स नहीं किए कि तुम्हें पढ़ाई की फील्ड में ही आगे बढ़ना है। और फिर थैंकफुली मुझे पार्टनर भी जो मिले वो काफ़ी सपोर्टिव मिले मुझे, कि उन्होंने कहा तुम जो करना चाहते हो, जहाँ उड़ना चाहते हो उड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये एक लड़की के लिए जब आफ्टर मैरिज स्पेशली बहुत ज़रूरी होता है कि अपने अपने पार्टनर से पूछ ले राइट डिसीजन के लिए कि वो क्या कहना चाहते हैं, आप क्या चाहते हो। ये थॉट्स की क्लियरिटी होनी चाहिए, तभी आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़े, तभी आप अपने करियर में आगे बढ़ पाओगे। आपको अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना कितना अच्छा लगता है? बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। मैं अपने लीजर टाइम में जब भी मैं फ्री होती हूँ, ऑफ कोर्स मेरा जॉब बहुत हैक्टिक है, इनफैक्ट कभी कभी 12 आवर्स का काम हो जाता है, इनफैक्ट मोर, तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाता है। पैशनेट जॉब है, बहुत मन लगता है मुझे, बट ऑलरेडी 10 ईयर्स में काम करते करते कभी ना कभी मोनोटोनस भी हो जाता है लाइफ। तो मुझे उस टाइम सूदिंग और काम मुझे मेरे पार्टनर के साथ ही लगता है। मैं अपना लीजर टाइम जो भी फ्री टाइम है मैं अपने पार्टनर के साथ ही स्पेंड करना चाहूँगी। आपका मेकअप में 10 साल का एक्सपीरियंस है जैसे आपने बताया, तो आप अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करें। बिल्कुल, मैं शेयर करती हूँ अपने एक्सपीरियंस। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया कि अर्ली स्टेज में ही मुझे डिसाइड था, मेरे माइंड में क्लियरिटी था कि पढ़ाई के फील्ड से मुझे कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं आ रहा है। तो मुझे कुछ ऐसा करना है जहाँ पे नेम भी हो, फेम भी हो और मुझे फाइनेंशियली दिक्कत भी ना हो, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिले। तो उसी टाइम क्लियरिटी था कि मुझे ये चाहिए। इसीलिए 10 ईयर पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया और मैं सैलून ज्वाइन कर ली। वहाँ धीरे धीरे मैं चीज़ों को समझी और फिर धीरे धीरे और भी ग्रो कर रही थी चीज़ें। फिर पहले सैलून में जॉब किया, फिर उसी तरह मैंने मेकअप एजुकेटर के लिए वहाँ पे लैक्मे एकेडमी में ट्राई किया और फिर अभी के टाइम में मैं लैक्मे सैलून में भी जॉब कर रही हूँ, लैक्मे एकेडमी में एज ए एजुकेटर भी हूँ। और जब मुझे लगा ना कि इनके साथ कुछ अपने होम टाउन के लिए भी कुछ करना चाहिए, तो फिर मैंने होम टाउन के लिए भी ये कुछ सेशन रखा और इतने कम अमाउंट का सेशन रखा। मुझे पता चला कि यहाँ पे फाइनेंशियली दिक्कत है लोगों के साथ, लोगों के पास 15,000, 20,000 या 30,000 नहीं है जो कि वो इन्वेस्ट कर पाए। तो इसीलिए मैंने सेशन का कॉस्ट इतना कम रखा, इतना नेग्लिजिबल रखा कि सारे लोग आ पाए। जिनको भी मन है वो ये ना सोचे मेरे पास पैसे का तो कमी है। 999, 2,999, 4,999, लाइक मैं कोर्सेज का फी इतना कम रखी हूँ जो कि बिल्कुल मतलब कोई और गोड्डा में तो बिल्कुल प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट सेशन आप कब लेने वाली हैं? मैं ये डिसाइड कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ वापस 10 को पटना, एक्चुअली 11th को जा रही हूँ। उसके बाद वहाँ के शेड्यूल देखकर मैं तुरंत ही इंस्टाग्राम पे अनाउंस करूँगी कि मेरा न्यू अपकमिंग बैच कब आ रहा है। बिल्कुल। जैसे कि आपने 10 साल का एक्सपीरियंस है मेकअप का, तो आपने कभी अपने पूरे करियर में देखा है कि मेकअप से कुछ नुकसान हो, ऐसा कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हाँ, नुकसान कब होगा जब आप बहुत लोकल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो। आपको प्रोडक्ट्स, जैसे लोग बोलते हैं लिपस्टिक लगाते हैं ना लिप्स पूरा ड्राई हो जाता है, बट ऐसा नहीं होता है। मैं 365 डेज लिपस्टिक लगाती हूँ, लेकिन हाँ अच्छे ब्रांड का लगाती हूँ, जो कि वो प्रॉब्लम नहीं होता है। मेकअप के क्या क्या नुकसान है? मेरा मानना है कि मेकअप का कुछ भी नुकसान नहीं है अगर आप राइट प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। तो स्किन केयर अगर आप ठीक से कर रहे हो तो मेकअप का कोई भी नुकसान नहीं है। लोग बोलते हैं लिपस्टिक लगाते हैं लिप्स ड्राई हो जाता है, बट ट्रस्ट मी मैं 365 डेज लिपस्टिक लगाती हूँ और कभी ड्राई नहीं होते, क्योंकि मैं एक अच्छा ब्रांड यूज करती हूँ। मैं समझ सकती हूँ बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बट एटलीस्ट आप उसके इंग्रेडिएंट पढ़िए, उसके बाद ही यूज कीजिए। कुछ भी 10-15 रुपए में मिल रहा है वो चीजें आप परचेज ना करें। बिल्कुल।
आप अपना डेली रूटीन में स्किन केयर क्या करते हैं? आज जब डेली रूटीन में मैं स्किन केयर में पहले जब भी सुबह मॉर्निंग बिफोर मेकअप मैं अपने स्किन को प्रेप करती हूँ। प्रेप में आ जाता है क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। फिर मैं ऐसा मेकअप करती हूँ जो होल डे स्टे करे, ताकि पूरे सैलून में के टाइम में जो मैं 12 आवर का काम करती हूँ तो उसमें वो डल ना पड़े। तो एक ऐसा मेकअप चाहिए जो लॉन्ग लास्टिंग और बार बार मुझे टाइम ना मिल पाए टचअप करने के लिए। तो यही हमारा रूटीन रहता है। आज के टाइम में सेल्फ ग्रूमिंग कितना इम्पोर्टेंट है? आज के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। लाइक सेल्फ ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस फील्ड में हो या नहीं हो डजंट मैटर, बट आपका सेल्फ ग्रूमिंग होना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, आप अच्छे प्रेजेंटेबल हो, तो जो पैकेज आपको 30 to 40,000 का मिलना था वो 60 to 70 मिल जाएगा। जस्ट द वे यू टॉक, कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ ग्रूमिंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको इनहेंस कैसे किया जाए? इसको इनहेंस कर सकते हैं आप यूट्यूब से देखकर कर सकते हैं। आप आसपास सेशन लेना चाहते हैं, आसपास सेशन लीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल से बात कीजिए। हेजिटेट, इंट्रोवर्ट नहीं होना है कि क्या लोग सोचेंगे, लोग जज करेंगे, नहीं, इतना टाइम नहीं है लोगों के पास जज कर रहे हैं करें। आप अपने आप पे ध्यान दें कि आप कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं। यहाँ कंपटीशन दूसरे से नहीं है, आपसे ही है कि लास्ट ईयर मैं ये कर रही थी, अभी इस ईयर मैंने यहाँ तक पहुंची हूँ। तो खुद पे ही आप कंपटीशन हो, खुद की कंपटीशन हो। तो इसीलिए मैं चाहूंगी कि लोग सेल्फ ग्रूमिंग पे ध्यान दें। जो फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट है वो मेकअप सीखना चाहती हैं, वो कैसे स्टार्ट करें अपने करियर को? अगर जो फाइनेंशियली वीक है और पैशनेट है कि ये काम करना है, तो कुछ प्रोडक्ट्स जो कि कम बजट के आते हैं वो परचेज करें। उसके बाद आप आपस में ही जो मदर हो गई, सिस्टर हो गई, कजन हो गई, उस पर प्रैक्टिस करें। कुछ सेशन होते हैं जो फ्री सेशन होते हैं, फ्री सेशन में जाएं। और कुछ सेशन होते हैं जैसे कि मैं लेती हूँ 999, 299, इतना इन्वेस्ट करके वो अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए सबसे जरूरी स्किल्स क्या होनी चाहिए? स्किल ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास स्किल होनी चाहिए मेकअप की। और उसके बाद फिर आपके पास आपकी कंसल्टेशन क्या है, आपको क्लाइंट आपके बात और कंसल्टेशन से ही आपके वो बजट फिक्स करेगी। वो आपकी बात पहले, वो काम आपका बाद में देखेगी, पहले आपका कंसल्टेशन देखेगी। तो काम स्किल तो अच्छी होनी ही चाहिए। दूसरा कम्युनिकेशन स्किल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपका 10,000 के पैकेज को 20 तक ले जाएगा। जस्ट कंसल्टेशन, एक स्मॉल वर्ड। आजकल के टाइम के बच्चों को करियर चूज करने में बहुत सारी दिक्कतें आती है, तो आप उनको कैसे सजेस्ट करेंगे? कि अगर उनको करियर चूज करने में डिफिकल्ट आ रहा है तो उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि पेरेंट्स क्या सोचेंगे, ये सोसाइटी वाला सोचेगा कि इतना पढ़ लिए, ये कर लिए। नहीं, तुम किस चीज़ों पे पैशनेट हो, तुम्हें क्या मन लग रहा है। तुम्हें ऐसा काम चुनना है जहाँ पे तुम 30 दिन काम करो तब भी नहीं थक रहे हो, लगे कि तुमको लगे नहीं कि तुम जॉब कर रहे हो, लग रहा है ये तो आराम कर रहे हैं, लाइक ये तो मेरा ये लीजर टाइम में हम काम कर रहे हैं। तो ऐसा जॉब चुनो, ऐसा जो भी करियर चूज करो जिसमें तुम इरिटेट ना हो। लाइक मेरा यही मानना कि तुम जज मत करो कि कौन क्या सोचेगा, कौन नहीं सोचेगा। तुम्हें मन लग रहा है ये काम करने में, तुम इसमें ग्रो कर सकते हो, तो फिर आप करो। अगर आप कंफर्टेबल हो तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि आपका पूरा मंथली का 10 ईयर का एक्सपीरियंस में पूरे मंथली का बजट कितना है? बिल्कुल, मैं शेयर करना चाहूँगी आपके पास। मेरा अभी का लाइक बिलो 1 लाख है, बिलो 1 लाख। मैं बिल्कुल पूरा कोशिश कर रही हूँ कि मैं किसी भी तरह से करके कि 1+ करूँ, ताकि मैं और अपने आप को एक अच्छा लाइफ स्टाइल दे पाऊँ और बच्चे और स्टूडेंट्स को मैं और सिखा सकूँ और एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर सकूँ। तो ये मेरा बिल्कुल लास्ट 2-3 मंथ से टारगेट है कि मैं इतना तक जाऊँ। अभी वो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, बट अभी लाइक 1 लाख से बिलो है। हाँ, 1 लाख से जल्दी ही करोड़ में भी पहुँचना है। ओके। अगर आपको अपनी इतनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ और इतना मेकअप करते करते 10th ईयर का एक्सपीरियंस लेते लेते आपको बोला जाए कि आप अपनी लाइफ को सिर्फ 1 वर्ड में एक्सप्लेन कीजिए, दैट मीन्स कि आप अपनी लाइफ को कैसे देखती हैं, तो आप क्या बताना चाहेंगे अपनी लाइफ में? पावर। कैसा पावर, उसको एक्सप्लेन कीजिए। लाइक कि किसी भी तरह कुछ भी हो ना, तुम खुद के पावर को कभी डिमोटिवेट मत होने देना। मतलब कितना भी टफ डे है ना, तुम्हारा एक वर्ड पावर ही है जो तुमको बूम कराएगा, जो तुमको राइज कराएगा। सब कुछ डल पड़ जाए, सब कुछ फेड आउट हो जाए, बट तुम अपने पावर को एकदम बूम रखना। आपका सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत सारा अकाउंट होगा मेकअप का, तो आप अपने फॉलोअर्स को, अपने व्यूवर्स को, अपने स्टूडेंट्स को ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगी?
कि अगर आप कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे हो या सोशल मीडिया पे नहीं हो, अभी भी अपने काम को लेकर हेजिटेट हो कि मैं डालूं तो लोग जज करेंगे, अभी मेरे पास ट्राइपॉड अच्छा नहीं है, अभी मेरे पास लाइट अच्छा नहीं है, अभी हम उतना अच्छा मेकअप नहीं कर पा रहे हैं, बाद में डालेंगे जब अच्छा हो जाएगा, तो नहीं, सबसे दिस इज द राइट टाइम। तुम करो और साथ में ग्रो करो। ट्राइपॉड आ जाएगा बाद में, लाइट आ जाएगा, माइक आ जाएगा, तुम्हारे पास मेकअप प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा बाद में, बट तुम स्टार्ट आज ही करो। बिल्कुल कल पे टालने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोग कहते हैं आईफोन नहीं है। हाँ, आईफोन नहीं, नहीं, ये सब चीजें बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल स्टार्ट करो। आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या था? टर्निंग पॉइंट जब मुझे शादी हुआ मेरा लास्ट ईयर, तब मेरे को लगा कि शायद मेरा पार्टनर मुझे फोर्स कर ये ना कर दे कि तुम्हें गांव में शिफ्ट होना पड़ेगा। तो मैं थोड़े टाइम के लिए उस टाइम डरी हुई थी कि कहीं मुझे अपना करियर छोड़ना ना पड़े, मैंने इतना मेहनत किया है 8-9 ईयर्स इस करियर में, कहीं छोड़ना ना पड़े। बट फॉर्चुनेटली मुझे पार्टनर ने इतना सपोर्ट किया, यही बहुत बड़ी बात है। तो उसी टाइम से मुझे टर्निंग पॉइंट लगा और मैं राइज कर पाई हूँ लाइफ में। मेकअप करते टाइम ज्यादातर मेकअप आर्टिस्ट क्या गलतियां करती है जो बिगनर्स होती है? बिगनर्स होती है, उन्हें पता नहीं होता है बिफोर और आफ्टर कौन सा प्रोडक्ट यूज करें। अगर कुछ गड़बड़ी हो गया, कुछ आपने गलत शेड अप्लाई कर दिया तो क्या करें, वो घबरा जाती हैं। तो सारी चीज़ों का स्किल में आप जानोगे कि जब आप और करते जाओगे तो उसे आप कैसे ठीक कर सकते हो। तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है ना मेकअप में, जा अब ये खराब हो गया अब ठीक नहीं हो पाएगा, वो एंड तक ठीक हो पाएगा। मेकअप है, प्लास्टिक सर्जरी थोड़ी है, ज्यादा से ज्यादा खराब होगा उसको वाइप आउट करके फिर से कर सकते हैं। कलर लिपस्टिक का पसंद नहीं आ रहा है, लिपस्टिक के कलर चेंज कर सकते हैं। कुछ भी हुआ लास्ट एंड 5 मिनट में भी आप चीजें ठीक कर सकते हो। बेसिकली एक मेकअप में कितना टाइम लग जाता है? हाँ, अगर कोई फ्रेशर है तो 1 आवर प्लस लग जाएगा। और मैं करती हूँ तो मैं एक ब्राइडल मेकअप, सिर्फ मेकअप की बात कर रही हूँ, नॉट हेयर स्टाइलिंग ड्रेपिंग, सिर्फ मेकअप में 30 मिनट में भी कर लेती हूँ। और बेसिकली 45 मिनट, 30 to 45 मिनट। ब्राइडल मेकअप और नॉर्मल मेकअप में क्या डिफरेंस है? ब्राइडल मेकअप में आपका जो लुक होता है वो बहुत प्रिस्क्राइब्ड होता है, और पार्टी मेकअप में जो होते हैं वो जस्ट सॉफ्ट लुक होते हैं, वो गेस्ट के लिए होते हैं। अगर आप, बहुत लोगों का होता है पार्टी मेकअप ही कर दो ब्राइडल मेकअप में, तो नहीं आप कर सकते। 100 गेस्ट भी पार्टी मेकअप लेके आ रहे हैं, आप उसी 100 गेस्ट की तरह आप भी ले लग रहे हो। क्या आप नॉर्मल पार्टी वेयर वाला लहंगा ब्राइडल में पहन सकते हो? तो सेम मेकअप कैसे कैरी कर सकते हो? नहीं कर सकते, इससे कंप्लीट नो। आपके पूरे करियर में सबसे मेमोरेबल एक्सपीरियंस क्या है, और कोई ऐसे क्लाइंट है जिनको आप हमेशा याद रखेंगे? देखो, क्लाइंट्स की बात है ना, तो एक क्लाइंट को तो मैं नहीं बोल पाऊंगी, वहाँ पे क्लाइंट्स मुझे बहुत प्यार देती हैं। पता है मुझे क्या लगा, प्रोफेशनली लोग काम तो अच्छा कर लेते हैं, बट वो टच वाली फीलिंग जो होती है ना, वो सबके साथ नहीं हो पाती है। तो वो टच मैं बिल्कुल कोशिश करती हूँ कि वो बहुत कंफर्टेबल लगे। काफी बार होता है कुछ करो, उसे पसंद नहीं आया तो लोग हेजिटेट होकर बोल नहीं पाते हैं, बट मैं वो बिल्कुल फ्री रहता है कि बताओ मैम आपको क्या अच्छा लग रहा है, अगर कुछ चेंज करना है तो डेफिनेटली आपके अकॉर्डिंगली हो जाएगा। तो मैं क्लाइंट रिलेशनशिप काफी अच्छा बनाती हूँ। आप स्टूडेंट के फीडबैक भी देख सकोगे, वो लोग काफी खुश हैं इस क्लासेस से भी। स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको कैसे कैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था? स्टार्टिंग करियर में मुझे, जब मैं 10 ईयर पहले स्टार्ट की थी तो बहुत एक बोल्ड पर्सनालिटी मेरी नहीं थी, मैं थोड़ी चाइल्डिश दिखती थी, तो लोग एक्सेप्ट नहीं करता था, तुम ब्राइडल एक्सपर्ट में करती हो क्या, लग तो नहीं रहा है। फिर काम देखकर वो खुश हो जाते थे, बट अर्ली स्टेज में चाइल्डिश फेस की वजह से लोग ट्रस्ट करने में थोड़ा हेजिटेट होते थे। फिर धीरे धीरे फेस फैमिलियर हुआ, काम जाने लोग, तो फिर वो ठीक रहा, उसके बाद फिर परेशानी नहीं हुई। तो आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आपको कैसा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लगा। मैं इनफैक्ट जब जिस दिन मैसेज देखी थी, मैं उसी दिन बहुत एक्साइटेड हो गई थी कि वाओ, गोड्डा में भी ये चीज़ें शुरू हो गई है। मैं बहुत एक्साइटेड थी 2 दिन से कि कब मुझे मिलना होगा, और फाइनली आई तो मुझे बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि गोड्डा में भी ये सारी चीज़ें शुरू हो रही है, जो कि बहुत पहले हो जानी चाहिए, बट कोई दिक्कत नहीं है, इस अभी भी आ गया। और फर्स्ट पॉडकास्ट है आप लोगों का, होप कि ये बहुत ग्रो करे। थैंक यू मैम। थैंक यू सो